अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए निकल गया बाहर। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। यहीं से बता सकता हूँ कि अनंत सिंह ने कहा, हुक्म दिया होगा पलटू राम को, मोकामा से जदयू का टिकट चाहिए। पलटू राम ने कहा होगा, हजूर हजूर ऐसा ही होगा। अनंत सिंह है जो अपराध की दुनिया में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, तो सबूत ही नहीं पेश किया गया तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट रिहा कर देगा। नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है, मतलब शर्म हया का त्याग करके राजनीति करते हैं, निर्लज्ज होकर राजनीति करते हैं। जो हो रहा है ये बिहार में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब मियाँ बीवी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ खटपट चल रही है। मुझे विश्वास है कि पलटू राम उस मामले में भी, पुटूस यादव हत्याकांड में भी अनंत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, आज उसी भाजपा की गोद में बैठे हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई हो गई थी और उसके बाद कुछ दिनों तक वो चुप्पी साध कर अपने घर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर वो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार किस विषय पर, क्या ये मुलाकात व्यक्तिगत थी या फिर राजनीतिक, तो वो बहुत ही अपने अंदाज में जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमको ये सब कच्छु नहीं पता। अब मुलाकात किस विषय पे हुई, फिर से नीतीश कुमार और अनंत सिंह कह सकते हैं आमने सामने हुए, इस पर पूरी सीधी बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी थैंक यू, आपका धन्यवाद। क्या कहेंगे, अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने गए। अब जो नीतीश और अनंत सिंह की मुलाकात हुई, इस पर अब मैं क्या कहूँ, तो वही एक मुझे फिल्मी गाना याद आ रहा है कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो देखिए, पूरा बिहार जानता है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और एक तरह से पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। इसलिए किसी को इस मुलाकात पर चौंकना नहीं चाहिए। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा कि जो अनंत सिंह है जो अपराध की दुनिया में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, ये पिछले 5 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद था और 2 मामलों में इसको 10-10 बरस की सजा सुनाई गई थी और इस वजह से इसकी विधायकी भी चली गई थी। और इसकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से राजद की विधायक हैं आज की तारीख में। उसके बाद जब हाई कोर्ट में इसके केस की सुनवाई हो रही थी, पटना हाई कोर्ट में, तो पलटू राम ने सरकारी वकीलों को और पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किया जाए हाई कोर्ट में। तो कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10-15 दिन पहले हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया, रिहा कर दिया। उसके बाद ये बाहर निकल गया। मतलब ऑर्डर दिया गया था कि कोई भी केस, मतलब एविडेंस पेश ना किया जाए, पेश नहीं किया जाए। पलटू राम का आदेश था सरकारी वकीलों को और पुलिस अधिकारियों को कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाए। तो जब सबूत ही नहीं पेश किया गया तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट रिहा कर देगा। तो अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए निकल गया बाहर। उसके बाद देखिए, अनंत सिंह अभी जो आपने कहा परसों गया था ऐसे एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास से पटना में उससे मिलने। उसके बाद वहाँ पर कुछ घंटे तक गुफ्तगू भी हुई बंद कमरे में, है ना। पलटू राम और अनंत सिंह के बीच में गुफ्तगू क्या हुई होगी, मैं तो अभी से यहीं से बता सकता हूँ कि अनंत सिंह ने कहा, हुक्म दिया होगा पलटू राम को कि 2025 में मुझे मोकामा से जदयू का टिकट चाहिए और पलटू राम ने कहा होगा, हजूर हजूर ऐसा ही होगा। यही बातचीत हुई होगी। सीट को लेकर बातें हुई और नीतीश कुमार ने हुजूर हुजूर कहा। जी जी, हुजूर हुजूर कहा। तो क्या है, देखिए एक बात ध्यान देने की, इसमें बहुत लोगों का ध्यान नहीं पड़ा है कि अनंत सिंह के साथ नीलम देवी नहीं गई थी मुख्यमंत्री आवास जी। ये थोड़ा चौंकने वाली बात है क्योंकि नीलम देवी इसकी पत्नी तो है ही साथ मोकामा की विधायक भी है, तो वो नहीं गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब मियाँ बीवी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ खटपट चल रही है। और अनंत सिंह ने अभी जेल से निकल के एक बयान भी दिया था कि मेरी जो विधायक पत्नी है किसी काम की नहीं है, किसी लायक नहीं है, इस तरह का। तो लग रहा है जैसे दोनों में कुछ खटास और अनंत सिंह अपनी पत्नी से उतना खुश नहीं है और इसलिए शायद वो अपनी पत्नी का टिकट कटवा के खुद टिकट लेना चाह रहा है। तो जो भी हो, ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, कायदे से तो होना चाहिए कि यदि हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया तो उसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदे से तो ये होना चाहिए था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही उसके गिरोह में शामिल है तो कौन अपील करने जाएगा, है ना। और मैं एक और केस की याद दिला दूं, उसको बिहार के लोग भूल गए हैं क्योंकि आम लोगों की याददाश्त मुझे लगता है थोड़ी कमजोर होती है। 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव की हत्या करवाई थी। बाढ़ में पुटूस यादव नाम का एक लड़का था
उसने किसी लड़की के साथ कुछ छेड़खानी की थी, कुछ फब्ती कसी थी। अनंत सिंह ने उसको मरवा दिया था। बहुत मतलब जघन्य हत्या हुई थी। उस मामले में पुटूस यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी, है ना। पटना के उस समय सीनियर एसपी थे विकास वैभव, वो खुद गए थे और अनंत सिंह को गिरफ्तार करके लाए थे। उस समय ये जेल में भी रहा था, बाद में इसको जमानत मिल गई थी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया में या कहीं भी पुटूस यादव हत्याकांड की चर्चा तक नहीं होती है। जबकि मैं जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में पुटूस यादव हत्याकांड की क्या स्थिति है। मतलब यदि केस में ट्रायल चल रहा है तो सुनवाई की क्या स्थिति है, कितनी गवाहियां हैं जो गुजर चुकी है, क्या क्या उसमें हुआ है। और मुझे विश्वास है कि परटूराम उस मामले में भी, पुटूस यादव हत्याकांड में भी अनंत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो जो भी है ये अच्छा नहीं है, पुटूस यादव को भी न्याय मतलब मिलना अभी चाहिए। आपके हिसाब से अभी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं अनंत सिंह के जी, खिलाफ। जी। बहुत सारे तो होंगे ही, खास के एक जो मतलब गंभीर केस है। अब छोटे मोटे तो बहुत होंगे, लेकिन जो एक गंभीर केस है वो मेरे ध्यान में आ रहा है पुटूस यादव हत्याकांड का, जो 2015 में हुआ था, जिसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उस केस में भी मुझे ये लग रहा है कि परटूराम ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया हुआ कि सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं। तो जो हो रहा है ये बिहार में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। जी। हमने कई दफा सुना भी है, नीतीश कुमार के वीडियोस में भी देखा है, लगातार वो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक शर्म निरपेक्ष नेता है ना। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। मतलब शर्म हया का त्याग करके राजनीति करते हैं, निर्लज्ज होकर राजनीति करते हैं और उनकी बात का कोई विश्वास नहीं है। वो तो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। वो तो बीजेपी को सभाओं में, अपनी सभाओं में बड़का झूठा पार्टी कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। आज उसी भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। तो नीतीश की बात का कोई ये नहीं है। ये कहते हैं हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन माफिया के चरणों में लौट रहे हैं। अब चर्चा है कि जो राजवल्लभ यादव है, जो रेप मामले में उम्र कैद काट रहा है, उसको भी परटूराम जेल से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। जी जी, वो भी कुछ दिनों में मुझे लगता है जेल से बाहर आ जाएगा। तो परटूराम एक सारे खूंखार अपराधियों को जेल से छुड़वा रहे हैं और ये बहुत शर्म की बात है पूरे बिहार के लिए और पूरे समाज के लिए। जी। अनंत सिंह को भी निकाला वोट की शिंदमारी के लिए, और अभी जो मीटिंग्स हुई दोनों की, कुछ घंटों तक बातें हुई। सब खेल देखिए कुर्सी का है। हाँ। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। बड़े होके पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान राष्ट्र है ना। यहाँ सारा कर्म कुकर्म जो होता है ना, वो कुर्सी के लिए ही होता है। अब परटूराम को देखिए, इतने साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं फेविकॉल लगा के, उसी के लिए अपना उसूल बेच के, सिद्धांत बेच के पलटी मारते रहते हैं। 6-6 महीना पर पलटी मारते हैं। पलटी मारने का कार्यक्रम चलता है। तो ये पूरा इनका खेल सिर्फ कुर्सी के लिए चल रहा है। जी। तो आपने सुना, अनंत सिंह की रिहाई के बाद वो पहली दफा मुलाकात करने जाते हैं नीतीश कुमार से। ये बैठक कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे पे हुई, इसकी अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिली हम लोगों को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों की ये बैठक आपसी, कह सकते हैं कि कुछ बातों पर विचार विमर्श किया दोनों ने। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही।